Hello everyone, myself Mrs. Vinda. वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज मैं आप लोगों को गुड मैनर्स चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जो इंग्लिश का 7 चैप्टर है। तो चलिए अब हम पढ़ना सीखते हैं। वी शुड बी पोलाइट एंड courteous इन आवर इंटरेक्शन विथ पीपल। जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो हमें पोलाइट होकर बोलना चाहिए, दूसरों का रिस्पेक्ट करते हुए बोलना चाहिए। These little words can draw favor even from a person who may be against us। और इन वर्ड्स का यूज करने से, इन वर्ड्स का उपयोग करने से जो हमारे अगेंस्ट रहते हैं, यानी जो हमारे विरोधी होते हैं, वे भी ऐसे वर्ड्स को, ऐसे शब्द को सुनकर हमारे पक्ष में हो जाते हैं। वी हैव लर्न दैट वी शुड से थैंक यू। हम सभी पढ़ चुके हैं कि हमें धन्यवाद बोलना चाहिए। When somebody gives us something or does us favor। यदि कोई मुझे या आपको कुछ देता है या आपके फेवर में कुछ बोलता है तो हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए। डू यू फॉलो दिस, लेट अस सी। क्या तुम इसे फॉलो करते हो? चलो हम इसे देखें। योर मदर लुक्स आफ्टर यू इन एवरी डे, एवरी वे। तुम्हारी मम्मी तुम्हारा सभी तरह से तुम्हारी देखभाल करती है। शी गिव्स यू टेस्टी फूड, क्लीन क्लॉथ्स एंड कंफर्टेबल हाउस। वह तुम्हें टेस्टी भोजन देती है, स्वादिष्ट भोजन देती है, साफ कपड़े देती है और आरामदायक घर देती है। ऑल दीज मेक यू अ टाइडी चाइल्ड। ये सभी चीज़ तुम्हें एक अच्छा बच्चा बनाता है। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, डू यू से थैंक यू टू हर फॉर ऑल दीज फेवर्स। महत्वपूर्ण बात है कि क्या तुम इन सभी चीज़ के लिए तुम अपनी मम्मी को थैंक यू बोलती हो? यू डोंट, यू मस्ट स्टार्ट टू से इट राइट वे। यदि तुम नहीं बोलती हो तो तुम इसे बोलना शुरू कर दो, क्योंकि यह सही है। टुडे व्हेन यू गेट होम आफ्टर स्कूल, द फर्स्ट थिंग you must do is to say thanks to your mother for the clean dress, for the tasty lunch and lots of care। आज जब तुम अपने घर स्कूल से जाओगी तो सबसे पहले तुम अपने मम्मी को थैंक यू बोलोगी, जो तुम्हारे लिए कपड़े साफ कर कर देती है, टेस्टी लंच बना कर देती है और तुम्हारा बहुत सारा देखभाल करती है। योर फादर वर्क्स टू अर्न मनी। तुम्हारे पापा पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। इट इज़ विथ दिस मनी दैट यू गेट ऑल द थिंग्स यू नीड। जिससे कि तुम सभी आवश्यक की चीज़ें प्राप्त करती हो। You study in this is good school। You study in this good school। You wear good clothes। You play with pretty toys and live in a comfortable house। You get all these because your father earns। तुम एक अच्छे स्कूल में पढ़ती हो, अच्छा कपड़ा पहनती हो, सुंदर सुंदर टॉय से खेलती हो और आरामदायक घर में रहती हो। ये सभी चीज़ तुम्हें प्राप्त हैं क्योंकि तुम्हारे पापा पैसे कमाते हैं। डू यू से थैंक यू टू योर फादर फॉर ऑल
क्या तुम इन सभी चीज़ों के लिए अपने पापा को थैंक यू बोलती हो? दिस इफ़ यू डोंट यू मस्ट स्टार्ट इट टुडे इटसेल्फ। यदि तुम ऐसा नहीं करती तो तुम अवश्य ही आज से शुरू कर दो। When your father returns from work in the evening, give him a tight hug and say thank you. जब तुम्हारे पापा काम से शाम में घर पर लौटें तो उन्हें टाइटी हग दो और उन्हें कहो थैंक यू पापा। You owe thank you to a lot of other people around you. तुम उन सभी को थैंक्स बोलो जो तुम्हारे आसपास रहते हैं और बहुत से कार्य में तुम्हारा सहयोग करते हैं। यू शुड से थैंक यू टू योर टीचर बिकॉज शी टीचेज यू वेल। तुम अपने टीचर को धन्यवाद कहो क्योंकि वह तुम्हें बहुत अच्छा पढ़ाती है। यू शुड से थैंक यू टू योर फ्रेंड्स। तुम अपने दोस्तों को थैंक यू बोलो हु प्ले विथ यू, जो तुम्हारे साथ खेलते हैं। यू शुड से थैंक यू टू योर सिबलिंग हु शेयर्स थिंग्स विथ यू। तुम्हें अपने भाई बहनों को धन्यवाद कहना चाहिए जो तुम्हारे साथ हर एक चीज़ को शेयर करती हैं। यू शुड से थैंक यू टू ऑल योर हेल्पर्स हु मेक योर लाइफ कंफर्टेबल। तुम्हें उन सभी को धन्यवाद करना चाहिए जो तुम्हारे जीवन को कंफर्टेबल यानी आरामदायक बनाने में तुम्हारा सहयोग करते हैं। When you do it, you will find that you have become the apple of everybody's eyes. यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम पाओगे कि तुम सभी लोगों के आँखों का तारा बन गए हो, यानी कि सभी लोग तुम्हें बहुत प्यार करने लगेंगे। Like thank you, the power of other words like sorry, please is also मैजिकल। थैंक यू के जैसा ही कुछ और भी शब्द हैं जिनका कि थैंक यू के जैसा ही पावर होता है। जैसे सॉरी, प्लीज़, इन शब्दों को बोलने से लोगों के ऊपर जादू के जैसा व्यवहार होता है, यानी जादू के जैसा लोग तुम्हारे बातों को सुनने लगेंगे। यू मस्ट पुट इन टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम। तुम इन सभी शब्दों को अपने प्रैक्टिकल जीवन में, अपने लाइफ में यूज़ अवश्य करो। When you speak them, the listener becomes immediately ready to help you. जब तुम इन शब्दों का उपयोग करोगे, इन शब्दों को बोलोगे, तो सुनने वाला जो है वह तुम्हारा हेल्प करने के लिए बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। He will listen to you patiently and act in your favor. तुम इन शब्दों का उपयोग करोगे तो जो सुनने वाला है वह धैर्यपूर्वक सुनेगा और तुम्हारे कहे अनुसार करेगा। सच इज़ द पावर ऑफ दीज लिटिल वर्ड्स। और इन छोटे छोटे वर्ड्स में इस तरह के पावर होते हैं, इस तरह के शक्ति होती है। There are several of such words, but the most important words are please, thank you, sorry, welcome, my pleasure, you are welcome and so on. इसी तरह के और भी बहुत से वर्ड्स हैं, लेकिन उनमें से भी बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं वे हैं प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, वेलकम, माय प्लेजर, यू आर वेलकम एंड सो ऑन। बच्चों, इस तरह से आप लोगों ने स्टोरी को सुना, तो बताइए कि आप इस स्टोरी से क्या सीखे। तो बच्चों, आप इस स्टोरी से यह सीखे कि हमें अपने जीवन में किसी से भी जब बात करना चाहिए तो पोलाइटली बात करना चाहिए, और बात करते समय
कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको कि हमेशा यूज करना चाहिए, जैसे थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, वेलकम। इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को अपने भाषा में हमेशा उपयोग करना चाहिए। इनको यूज़ करने से जो अगला व्यक्ति होता है जिससे हम बोलते हैं वो काफ़ी प्रभावित होता है और हम जैसा चाहते हैं वैसा करता है। बच्चों, यहाँ पर कुछ वोकेबलरी दिया हुआ है जिसका वर्ड मीनिंग यहाँ पे है, उसको मैं आपको बता देती हूँ। कॉर्टियस, कॉर्टियस का मतलब होता है पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुली, मतलब मधुर स्वर में बोलना। राइट वे, विदाउट डिले, यानी बिना कोई देर किए। और टू बी इंडेप्टेड फॉर, मतलब कि ऋणी होना। सिबलिंग, ए ब्रदर और सिस्टर, सिबलिंग मतलब भाई बहन होते हैं। द एप्पल ऑफ समबडीज आइज, ए मोर लव्ड पर्सन देन अदर्स, यानी कि द एप्पल ऑफ समबडीज आइज मतलब कुछ लोगों के आँखों का आप तारा बन जाओगे। टाइडी, नीट एंड ऑर्डरली, मतलब साफ सुथरा और क्रमबद्ध। इंटरेक्शन, मीटिंग, यानी कि एक दूसरे के बात को समझना। हग, एम्ब्रेस्ड, मतलब कि गले लगना।